नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी महरौनी क्षेत्र के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद कौशिक जी। हम आपको बता दें कि अरविंद कौशिक जी पूर्व में अपने ग्राम के ग्राम प्रधान भी रहे हैं और एक बार सोसाइटी का चुनाव हुआ और उसमें आप अध्यक्ष भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। धन्यवाद देवेंद्र भैया। अरविंद कौशिक जी, लोकसभा का चुनाव हो गया है, सांसद जी के बड़े करीबी आप रहे हैं, कैसे चुनाव को लड़ा? चुनाव आम चुनाव जैसा ही लड़ा, जैसे कार्यकर्ता लड़ते हैं उसी ढंग से हम लोगों ने भी लड़ा। चुनाव जिस तरीके से लग रहा था कि चुनाव फंस गया है, लेकिन जीत का अंतर 1 लाख वोट का रहा है, कैसे इसको आप बढ़ा पाए? हम लोग हमेशा कहते रहे इस बात को कि चुनाव कहीं नहीं फंसा है। हम लोग चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमें चुनाव जीतना चाहिए उस हिसाब से हम नहीं जीत पाए। इस पर हम लोग अपना मंथन कर रहे हैं और पुनर्विचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उस पर मंथन के बाद जो बात निकल के आएगी उस पर फिर हम लोग काम करेंगे। क्षेत्र में एक चर्चा बनी हुई थी कि अनुराग शर्मा जी चुनाव जीतेंगे तो उनको कहीं ना कहीं मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो सब सामने नहीं आया। ये सब जनता की मांग है। लोग यहाँ के चाहते थे कि बुंदेलखंड से मंत्री बने, क्योंकि संगठन का फैसला है। अब नहीं बन पाए, ये विषय अलग हो गया। महरौनी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ड्रग फार्मा का कार्य चल रहा है, ये कैसे मिला? संघर्ष कैसे किया आप लोगों ने? कैसे क्षेत्र के लोगों को ये मिली सौगात? 2019 में जब पहली बार माननीय अनुराग शर्मा जी सांसद बने, मैं उस टाइम दिल्ली उनसे मिलने गया। हमने उनसे अपनी बात को बताया कि भाई साहब हमारे क्षेत्र में काफ़ी बेरोजगारी है। तो बोले क्या हो सकता है? हमने कहा भाई साहब हमारे यहाँ अगर कोई इस टाइप की कंपनी आ जाए, कंपनी काम करे तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी ख़त्म होगी। तो बोले क्या हो सकता है तेरे यहाँ, बता इस बात को। तो हमने कहा भाई साहब हमारे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना अगर होती है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होगा और लोगों का विकास होगा। कब तक लोगों को रोजगार मिल जाएगा उस फार्मा में? फिलहाल कितना समय मान के चले अभी 2-3 वर्ष और लगेंगे। अच्छा, लगभग 3 वर्ष में रोजगार उपलब्ध होने लगेंगे। राजनीति का अच्छा अनुभव है, आप ग्राम प्रधान भी रहे हैं, तो जब ग्राम प्रधान रहे हैं तो ऐसी क्या उपलब्धियां रही हैं जो आपने अपने गांव को दिलाई हैं? हमने अपने कार्यकाल में कक्षा 8 से उच्चीकृत विद्यालय करवाए, हाई स्कूल के बाद इंटर। आज हमारे गांव में इंटर विद्यालय चल रहा है। और भी कई इस प्रकार की उपलब्धियां हैं। गांव के विकास में अपना पूरा योगदान दिया। रोड, सड़क, ये वो सारी चीज़ें जो आज आप देख सकते हैं धरातल पे हैं। तो आगे क्षेत्र की जनता अरविंद कौशिक जी को कहाँ देखेगी? संगठन की ही कोई जिम्मेदारी अरविंद कौशिक जी को दी जाएगी या फिर कोई चुनाव लड़ने वाले हैं आगे? अभी फिलहाल तो भैया हम सेवक के रूप में काम करेंगे। बाकी पब्लिक का मन है, अगर पब्लिक ने जो चाहा वो आगे करेंगे। कुछ तो महत्वाकांक्षा होगी कि ये चुनाव लड़ना। नहीं, अभी फिलहाल अपना मन कुछ किसी चीज़ पे है नहीं। आगे कोई अगर पब्लिक अपनी बात रखती है तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान किया जाएगा। तो अभी अरविंद कौशिक जी हमारे कैमरे पे अपने जादू का पिटारा खोलना नहीं चाहते, अपने मन के राज नहीं बताना चाहते हैं। निश्चित ही हम लोगों को आगे अपने राज बताएंगे, क्योंकि क्षेत्र की जनता इनको बहुत पसंद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली दस्तक में जुड़ने के लिए। जय जनता की जय श्री राम।